हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ तात्पर्य। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष रूप में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पुण्य ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण, हरि बोल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। रवि जी माता जी, आप अनम्यूट करके पढ़िएगा, तात्पर्य एक्सप्लेन कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर श्लोक, और इसको मेरा ख्याल अगर हम अपने जीवन में उतार सकते हैं तो मुझे लगता है कि कभी भी हमको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होगा और हम हमेशा ही सुखी रहेंगे। अब इसमें ये है जानना, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं, जहाँ इन्होंने बहुत सारे जीवों के उदाहरण दिए हैं, तो इनमें उन्होंने ब्राह्मण के बारे में बोला है, और इन्होंने गाय के बारे में बोला है, कुत्ते के बारे में बोला है, और जो शूद्र है उसके बारे में भी बोला है। तो इन सब के बारे में जो उन्होंने ये इस श्लोक में जो वर्णन आया है, बेसिकली इसमें जानने वाली बात ये है कि इन सब का शरीर अलग अलग रंग का है, वर्ण अलग अलग होने पर भी सबकी आत्मा का कोई रंग, सबकी आत्मा समान है, सब में भगवान विद्यमान है।
सब भगवान की पूरी सृष्टि, ये सारी सृष्टि भगवान ने रची हुई है और हर एक जीव जीवात्मा में भगवान का निवास है। और ये जो डिफरेंसेस बनाए गए हैं ये कुछ मूढ़ लोगों ने बनाए हैं। बेसिकली ये जब वर्ण का, जब ये कास्ट सिस्टम का ये जो डिवीजन किया गया था, तो इसमें ये था कि जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके हिसाब से इसको अलग अलग बताया गया था कि जो शिक्षा में, जो पढ़ाई लिखाई में जो रहते थे वो ब्राह्मण होते थे, और फिर क्षत्रिय होते थे, फिर अपने व्यवसाय में जो लगे रहते थे तो वो होते थे, और फिर शूद्र होते थे। तो इस तरह से जो ये कास्ट सिस्टम, ये जो वर्णाश्रम का ये जो भेद बताया गया था वो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए बताया गया था कि कौन क्या करेगा। इस तरह से वो डेफिनेशन या ये स्प्लिट इसलिए दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने उसको एक दूसरा ही रूप दे दिया और हम लोगों ने चलते चलते आगे बढ़ते जैसे ही हम कलयुग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हम लोगों ने इन डिफरेंसेस को इतना ज़्यादा कर दिया है कि हम कोई ब्राह्मण है तो वो किसी और से बात ही नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि वही श्रेष्ठ है। वैसे ही अगर कोई भी हमारे सामने भिखारी आ जाएगा तो हम उसको सोचेंगे कि ये हमारे नज़र से हट जाए तो ही अच्छा है। तो इस तरह से हमारे मन में बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इस कलयुग में हम किसी को भी अपने समान समझते नहीं हैं, सिर्फ अपने को ही महान समझते हैं। किसी और को किसी बात का उनको ना तो हम सम्मान देते हैं, ना ही उनको कुछ हम समझते हैं, और हम हमेशा अपना ही प्रचार करने में लगे रहते हैं। ज़्यादातर हम समदर्शिता नाम की चीज़ हमारे अंदर है नहीं, तो हम हमेशा सब में डिफरेंसेस देखते हैं, सब में सोचते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये नहीं कर सकता, ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है। इस तरह से हम लोगों को हम एक धारणा बना लेते हैं और उसी हिसाब से हम सबको तोलते रहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये किसी काबिल नहीं है, और सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा गुणी, सबसे ज़्यादा अच्छे हम ही हैं। इस तरह का हम लोगों के अंदर ये जो डेवलपमेंट हो जाता है, ये थॉट प्रोसेस हो जाता है, इसकी वजह से सब तरह के विकार आ जाते हैं। इसकी वजह से मन हमेशा अशांत रहता है, इसकी वजह से हम हमेशा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अंत में हम अपनी ही गति खराब करते हैं। अब जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा, पढ़ी होंगी हितोपदेश की कहानियाँ पढ़ी होंगी, जातक कथाएं पढ़ी होंगी, उसमें हमने देखा कि उसमें हमने अक्सर पढ़ा है कि छोटे से छोटे जानवर जो हैं वो जो जाल रचा था उससे उन्होंने किसी को, शेर को निकाल दिया। तो इस और बाकी ऐसी भी कथाएं हैं जैसे छोटी छोटी चिड़ियाओं ने नेट निकाल दिया। इस तरह की हमने बहुत सारे किस्से कहानियाँ पढ़े हैं, जातक कथाओं में पढ़े हैं, हितोपदेश की कहानियों में पढ़े हैं, जहाँ पे जो छोटे से छोटे जीव भी हैं उन्होंने बड़े से बड़े जीवों को भी बचाया हुआ है, उनको भी विपदा से निकाला है। तो कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव समान हैं और सभी का अपना अपना महत्व है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुछ ना हो तो इस श्लोक में इसी बात का वर्णन किया गया है कि चाहे कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, गौ हो, कुत्ता हो, शूद्र हो, सब अलग अलग कार्य करते हैं और सबका अपना अपना महत्व है, और ये सभी भगवान की रचना है, और सबका रूप रंग वेशभूषा कैसी भी हो, लेकिन आत्मा सबकी एक समान ही है, और ईश्वर सब में विद्यमान है, और वो किसी बात का कोई भी डिफरेंस नहीं जानता, और हर एक में वो जो ईश्वर जो बसा हुआ है, इस ईश्वर को हमको रियलाइज करना है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसको अपने जीवन में उतार सकता है, क्योंकि वह जानता है, वह समझ पाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कृष्ण प्रेम में है कि उसको इस बात की समझ आ गई है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं है। ये भेदभाव हमने बनाए हैं, और भगवान तो बहुत दयालु हैं
और सबके साथ हैं और सभी का ही भला करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ही उदाहरण देती हूँ कि जैसे एक वो तो इतने बड़े राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति से मिताई की और उसे अच्छे से निभाया। उन्हें कभी अपने से अलग नहीं समझा। उसमें और अपने उनमें और अपने वो जो पोहा बना के लाए थे वो भी उन्होंने खाया, खूब प्रेम से खाया और उनको बहुत सारा उन्होंने, सुदामा गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी उनको ऐसा नहीं समझा कि जैसे मुझे इनके साथ रहन सहन नहीं करना चाहिए या पूरी दुनिया क्या समझेगी कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मैं इनके साथ जो है इनके साथ घूमता फिरता हूँ। तो एक ज्ञानी वही होता है, ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है, उसमें ये विनम्रता आ जाती है। जो एक ज्ञानी व्यक्ति है वो कौन है? वो सिर्फ पढ़ने लिखने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। आप अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाते हैं, आप दूसरी चीजों के प्रति क्या नजरिया रखते हैं, इससे डिफाइन होता है कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, अभी भी अज्ञानी हैं। और जो सबको समान रूप से देख सकता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, और सभी को अपना मित्र, सखा, परिवार का सदस्य समझता है, अपने व्यवहार में सहजता, सरलता लाता है, विनम्रता का व्यवहार करता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। और वही व्यक्ति जो है वो कृष्ण भक्ति में निरंतर लगा हुआ जो व्यक्ति है, वो हमने जब आपने ये भी ये फर्क अपने में भी देखा होगा कि जब हमने ये क्लास करना शुरू किया था उस टाइम हमें काफ़ी सारा, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं तो दूसरों के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन काफ़ी सारे ख्यालात थे जो कि थोड़े से आप कह सकते हैं ईगोइस्टिक कह सकते हैं, थोड़ा ईगो भी था और थोड़ा अभिमान भी था, थोड़ा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थी। तो लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं और इसमें हमारा मन रमता जा रहा है और मन परम पिता के चरणों में समर्पित होता जा रहा है, वैसे ही हम लोगों का व्यवहार सबके प्रति बदल रहा है और हम सबको एक ऊंचे पेडेस्टल पे रखते हैं, उनको उच्च स्थान देते हैं, सबकी भावनाओं का आदर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कभी भी किसी को भी ठेस ना पहुंचाएं। तो ये सब अगर ये सब बातें तभी संभव हो सकती हैं जब आप कृष्ण प्रेम की तरफ अग्रसर हैं, जब आप में कृष्ण भावना भावनामृत हो गए, भावना से ओतप्रोत हैं, तो ही आपके अंदर आप ये बदलाव ला सकते हैं और इसी को हम एक पूर्ण ज्ञानी हम कह सकते हैं। और अभी इसमें हम लोग निरंतर हम इस भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं और इसे मुझे लगता है कि और हम सबके व्यवहार में सरलता और सुंदरता, सबके प्रति संभाव आता चला जाता है। और यही मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि यही कृष्ण प्रेम का असली संकेत है कि हम कृष्ण प्रेम में अवबोध हैं। हमें सभी को सम्मान देना चाहिए और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। ये डिफरेंसेस हमने बनाए हैं, भगवान सबके लिए समान है, सब में है और सबके साथ है। बस इतना ही मुझे समझ आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि 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 बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? इस श्लोक में किसी की इच्छा है कुछ बोलने की? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। हरी हरी बोल माता जी, बहुत हरी हरी। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। वैसे तो माता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो इसमें ऐड करना चाहूँगी कि इस श्लोका में ये समझाने की कोशिश की गई है कि भगवान जो है वो सब में एक समान रूप से विद्यमान है, अर्थात उनकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है।
लेकिन सब में विद्यमान होने पर भी भगवान उन सब से परे भी हैं, अर्थात उनमें समाहित होने पर भी उनका एक अलग अस्तित्व उन्होंने बनाए रखा है, अर्थात हम में वो समाहित भी हैं और हमसे परे भी, यानी हम हमारे अंदर हैं लेकिन वो इन सब चीज़ों से परे भी हैं। तो सबको समान दृष्टि से प्रभु देखते हैं, कितना भी पतित पापी क्यों ना हो, यदि उनकी शरण में चला जाए तो वो उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। ये एक खास बात है। तो सब में भगवान समान रूप से समाहित है और समभाव से देखने की आवश्यकता है, लेकिन सबके रूप तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं हमें। कोई मनुष्य योनि में है, कोई पशु योनि में है, तो ऐसा क्यों है? तो जो मुझे समझ आया प्रभु जी, ये सब कर्म की महिमा है कि जो कर्म हम करते हैं उसके अनुसार जो है ये सब योनियां हमें प्राप्त होती हैं। अर्थात कर्म बंधन को काटने की क्षमता भगवान में भी नहीं है। वो भेजते सबको एक समान है, सबको डाल के सब में एक समान अंश भेज के, लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार जो है इन सब चीज़ों को पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मतलब हमें जो जीव है उसको संभाव देखना है, लेकिन जो कर्म है हमारे वो उसके अकॉर्डिंग हमें योनियां प्राप्त होती हैं और हम जो है इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो समभाव क्या है कि समभाव तो ठीक है कि प्रभु सब में एक समान है, लेकिन फिर भी दिखाई तो हमें अलग अलग दे रहे हैं ना। सबके कर्म अलग हैं, वर्ण अलग है, जैसा कि बताया गया। तो जन्म से वर्ण नहीं है, सब कर्मों के अनुसार जो है वर्ण हमें बताए गए हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो सुधार में आवश्यकता कहाँ है? कर्म में। तो सबको समभाव से देखना है, क्योंकि सब में प्रभु जो हैं वो समान रूप से समाहित है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे कर्म। तो हमें वो जो है धर्मशास्त्र के अनुसार और इस प्रकार करने हैं कि भगवान जो हैं वो हमें अपनी शरण में ले लें। तो वास्तव जो है यही हमारा उद्देश्य है इस धराधरती पे आने। तो यही एक चीज़ मुझे लगा कि मिस है, तो यही मैंने ऐड करना चाहा। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल माता जी। है ना, बहुत सुंदर आपने उसमें ऐड ऑन किया। जो आप बता रहे थे वो आखिरी पैराग्राफ का पार्ट था, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रश्न भी आए हैं, मैं सारी चीज़ों को आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करती। कोई कुछ बोलना चाहता है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। यदि आप में से कोई बोलेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? आप लोग तक लाउड इनफ है? देखिएगा। चलिए, तो छोटी छोटी बातों को मैं आप लोगों के बीच में उदाहरण के माध्यम से रखता हूँ, जिससे कोई दिक्कत ना हो, चीजें बिल्कुल ईजिली ग्रास्प हो जाए। हम लोग पहले भी चर्चा की है। उषा माता जी के 2 बच्चे हैं, जयेश और स्तुति। माता जी, आप दोनों को समान रूप से देखती हैं? जी प्रभु जी। दोनों को आप समान मानती हैं? दोनों अपने आपकी संतानें हैं तो एक जैसे हैं? हैं तो एक जैसे, लेकिन लड़का और आप फ्रॉक पहनाती हैं, आप सलवार सूट पहनाती हैं? नहीं, लड़का और लड़की का फर्क तो है। मतलब एक होते हुए भी, एक जैसा देखते हुए भी उनमें फर्क रखती हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बस इतना ही पूछना था आपसे। तो अब देखिए, डॉक्टर देखे हैं आप लोग, डॉक्टर जानते हैं। नर्स देखे हैं आप लोग, कंपाउंडर जानते हैं आप लोग, वार्ड बॉय जानते हैं, और स्वीपर। ये चारों एक ही मंत्रालय में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही वार्ड में काम करते हैं। क्या चारों को एक जैसा देख सकते हैं? देखना चाहिए। लेकिन व्यवहार किसके साथ कैसा होगा? हम डॉक्टर को भी झाड़ू लगाने बोल सकते हैं क्या स्वीपर के साथ? क्या आप भी तो इसी डिपार्टमेंट में हैं, आप भी झाड़ू लगाइए, हम एक जैसा देख रहे हैं? बस मैं ये एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूं? क्योंकि चीजें हमारी बहुत जल्दी समझ में आ जाए। एक समान देखने का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि सब उनके व्यवहार में अंतर है। समभाव का मतलब ये है कि उसमें भी परमात्मा के स्वरूप को देखना, कुत्ते में भी परमात्मा के स्वरूप को देखना, चंडाल में भी परमात्मा के स्वरूप को देखना, ब्राह्मण में भी भगवान के स्वरूप को देखना। इस स्वरूप में मतलब सब आत्मा हैं, इसको देखना। लेकिन इस योनि में वो किस रूप में कौन आया है, तो उससे उस प्रकार के काम करने होंगे उसको। तो उनमें परमात्मा के क्रिएशन के रूप में उनको इक्वल मानना।
लेकिन व्यवहार तो सबके साथ अलग अलग होगा। जैसे गाय के गोबर से घर लिपते हैं तो कुत्ते के उससे से तो नहीं घर लिप सकते, क्योंकि दोनों में अंतर तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उनकी योनियों के हिसाब से उनमें भेद तो करना ही पड़ेगा। यदि हम घर में और शेर को और गाय को और हिरण और खरगोश को एक जैसा देखेंगे, मतलब सबको परमात्मा के अंश के रूप में मानना। लेकिन जहां खरगोश के बच्चे को या गाय के बछड़े को घर में प्यार से पालते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं करते कि शेर के बच्चे को भी आजा करके उसको गले लगा लें। उसको तमोगुणी है तो उसको उस स्वरूप में देखना, भगवान के उस क्रिएचर को उस रूप में देखना। तो उनके शारीरिक भेद की बात नहीं कही जा रही है यहाँ पे बताया जा रहा है विद्वान कौन है, जो उन सब के अंदर परमात्मा के अंश को देखता है, शारीरिक भेद नहीं करता। लेकिन कब करना होगा? जब उनसे हम इस प्रकार का शारीरिक भौतिक क्रियाकलाप करते हैं तो उनसे भौतिक भेद करना पड़ेगा। जो तमोगुण से है उनसे तमोगुण का व्यवहार रखना होगा, जो सतोगुण है उनसे सतोगुण का, जो रजोगुण है उनसे रजोगुण के व्यवहार में होगा। तो परमात्मा को देखना इसका मतलब ये नहीं कि उनका व्यवहार अब देखिए, चपरासी है और मंत्री है तो दोनों तो एक ही ड्राइवर भी है मंत्री के घर में, लेकिन सबके साथ व्यवहार तो अलग अलग होगा। इसी प्रकार से पशुओं में भी एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था, तो क्यों कुत्तों को नहीं पाला जाता? कुत्ते को क्यों नहीं पाला जाता? और गाय, चूंकि गाय में सारी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय की हर चीज, चाहे उसका गोबर है, अब देखिए बिल्ली का बोलते ना, बिल्ली का लीप तो ना लीपने का ना फेंकने का, दोनों का काम है। और गाय का गोबर तो लीपने पोतने, हम तो गौरी गणेश भी उससे बनाते हैं, हम तो गौरी गणेश की स्थापना भी गाय के गोबर से होता है। तो जो गाय का गोबर है वो पवित्र है। तो जानवर को सब एक जैसे देखना कि सभी जानवर हैं, लेकिन उनके स्तर पे अंतर है, उनके स्तर पे अंतर है। जो गाय है वो पशु योनियों के सबसे सर्वोत्तम उसमें है, तो इसलिए उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते जो एक सुअर के साथ करते हैं। तो दोनों में भेद है भी और भेद नहीं भी है। कैसे इसको समझें? कमल देखें, कमल कहां खिलता है? कीचड़ में। तो कीचड़ के बिना कमल नहीं खिलेगा, लेकिन क्या कमल कीचड़ है? तो दोनों बिना कीचड़ के कमल नहीं हो सकता, लेकिन कमल कीचड़ से अलग भी रहता है। हमें भी जो विद्वान है वो इसी तरीके से देखता है, उसके शारीरिक भेद के अनुसार उससे व्यवहार करता है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा को देखना ही ब्राह्मणत्व है, ये बताया गया इसमें। उसकी वास्तविक, ये कुत्ता है इस योनि में, लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये परमात्मा का एक अंश है, इसके अंदर आत्मा का वास है, और इसका भी मुक्त होना इसका धर्म है, इसे भी मुक्त होना चाहिए। लेकिन क्या हम कुत्तों को घर में पाला जाए? तो शास्त्र इसका अनुशंसा नहीं करते। गाय पालने के अलावा किसी पशु को घर में पालने की अनुशंसा जो है वो शास्त्र नहीं करता। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके कई कारण है भी, जैसे कि हम पशुओं से बहुत, यदि आप गाय से आसक्त भी होते हैं ना, तो गाय की योनि मिलती तो भी आपकी पूजा होने लगेगी। मनुष्य योनि में शायद पूजा ना भी हो, लेकिन यदि आप गाय बन गए हम तो उसकी पूजा होगी। लेकिन कुत्ता बन गए, कुत्ता की पूजा, मतलब कुत्ता घर में रखे, कुत्ता से आसक्त होने के कारण, और कुत्ता बन गए तो लोगों का लात ही खाना पड़ेगा, जूठा खाना पड़ेगा।